जवान करते हैं दुश्मन खुला ऐलान, हम पाक फौज के शेर जवान करते हैं दुश्मन खुला ऐलान। हमारे में है दम कितना ये तुझको हम बता देंगे, तेरा दुनिया को जालिम ये असल चेहरा दिखा देंगे। और हिम्मत है तो सामने आके लड़ हमसे, और माँ का दूध तो दुश्मन लड़ हमसे। हम पाकिस्तानी कौम तुझे बिछाड़ के रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लॉग ज़बरदस्त में खुश आमदीद। सुनाइए क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे इस प्यारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे, आमीन। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये 6 और 7 तारीख के दरमियानी शब को इंडिया ने अपनी खबासत का मुजाहरा करते हुए नहते पाकिस्तानियों पर हमला कर दिया और 6 मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर अटैक किया, और ये अटैक भी मिसाइल अटैक किया जहाँ पर कोई आर्मी की तनसीब नहीं थी, और उसने जंगी जो कवानीन है उनका धज्जियाँ बखेरते हुए आमदपुर शर्किया, मरीद के कोटली, शकरगढ़ और सियालकोट वगैरह में 6 मुख्तलिफ मकामात पर हमला किया। और ये मिसाइल हमला था जिसमें अब तक की इतला के मुताबिक 26 अफराद जो है वो शहीद हो गए और 46 यानी 40 जो है वो ज़ख्मी हैं। और इन शहीद होने वालों में 2-3 साला बच्चियां भी शामिल हैं, ख़वातीन भी हैं, और एक 80 साला जो फ़र्द है उसका भी इतला है कि इसमें शहीद हुए हैं। यानी इन शहादत का रुतबा पाने वालों में बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं। और अफसोस ये कि ये हमला मसाजिद पर किया गया। दोस्तों, जंग के भी कुछ असूल होते हैं, मगर जब आपका सामना एक ऐसे दुश्मन के साथ हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी भरी हो, जिसके अंदर इंसानियत ना हो, जिसके अंदर ज़लालत और गलाजत हो, तो फिर उससे किसी किस्म की असूल की तवक्को नहीं रखी जा सकती। उसने हमारी मसाजिद को टारगेट किया और कहा कि यहाँ पर जो है वो हम टेररिस्ट के जो कैंप हैं, जो कि खासतन झूठ है। इनमें से कुछ इलाकों का गुज़श्ता रोज़ बाकायदा मीडिया को विजिट भी करवाया गया था, जिसमें बैनुल-अक़वामी मीडिया भी था। और इस हमले का बहाना वही पहलगाम का वाक़या, जिसके बारे में हम हर फोरम पर ये कह चुके हैं, पाकिस्तान ये कह चुका है कि इसकी जो है वो शफाफ तफ्तीश होनी चाहिए, शफाफ तहकीक होनी चाहिए, बैनुल-अक़वामी अदारे इसकी तहकीक कर ले, पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है। मगर मोदी ने आखिर बिहार का इलेक्शन भी तो लड़ना है ना, बिहार के इलेक्शन के लिए ये सारा कुछ वो कर रहा है, तो उसने पाकिस्तान के नहेते जो लोग हैं उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी का निशाना बनाया। मगर दोस्तों, शहादत तो मुसलमानों का एक बहुत अहम मकाम होता है, बहुत आला मर्तबा होता है उनके लिए। जिनको शहादत मिली वो शायद बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि वो वतन पर कुर्बान हुए। मगर याद रखना दोस्तों, मोदी को भी चने चबवा दिए हमारे एयरफोर्स ने, हमारे शाहीनों ने। फौरी तौर पर मिनट्स के अंदर अंदर रिएक्शन हुआ, और इस रिएक्शन में भारत के 5 तियारे मार गए। और वो राफेल तियारा जो इसने फ्रांस से हासिल किए थे और जिस पर इसको बहुत मान था, उन 5 तियारों में 3 राफेल तियारे हैं जो मार गिराए गए, और फिर 2 ड्रोन भी मार गिराए गए। यानी इस तरह टोटली 7 उनको आप ये कह लें कि 5 जो है वो तियारे और 2 ड्रोन, ये उनका फौरी तौर पर नुकसान हो रहा, और पाकिस्तान ने ये रिएक्ट किया। और यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये जो कुछ भी किया पाकिस्तान ने अपनी हदूद के अंदर रहकर किया। उन्होंने भी ये किया था कि उन्होंने जो मिसाइल फेंके थे अपनी हदूद के अंदर से फेंके थे। तो जब ये तैयारे जो थे ये वो मिसाइल वगैरह फेंक चुके थे
तो ये पाकिस्तान के टारगेट में आ चुके थे। पाकिस्तान के शाहीनों ने इन्हें निशाना बनाया और 5 तैयारे उनके तबाह हो गए, जिनमें 3 जो है वो राफेल भी हैं। तो आप जानते हैं ना कि इंडिया का जो मीडिया है वो मोदी मीडिया, बल्कि उसे गोदी मीडिया कहते हैं, जिसको मोदी ने गोदी में लिया हुआ है, वो झूठ बोल रहा था, वो मानने को तैयार ही नहीं था, मगर अब वो मान चुका है। 3 तैयारों का तो अब वो मान रहा है, 3 का मान रहा है, तो फिर आप समझ जाइए कि ये तो हमेशा झूठ बोलते हैं। 5 का भी ये इनको अभी पता चल जाएगा, या 5 का भी ये मानेंगे। जी दोस्तों, पाकिस्तान के शाहीनों के जवाब के साथ साथ पाकिस्तान की बड़ी फौज ने भी भरपूर जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जितनी भी झड़पें हुई, उन झड़पों में ढेर सारा नुकसान किया इंडिया की फौज का। कई चौकियां तबाह कर दी और एक पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर इनका तबाह कर दिया। और इंडिया की फौज मजबूर हो गई कि मुख्तलिफ चौकियों पर, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने जो सफ़ेद झंडा है वो भी लहराया। यानी सफ़ेद झंडा मतलब कि अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सूरत हाल। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी जो है उसकी मीटिंग हो चुकी है, उसका आलामिया जारी हो चुका है, उसमें मुख्तलिफ फैसले हो चुके हैं और फ़ौज को मुकम्मल तौर पर कौमी सलामती कमेटी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये अख्तियार दे दिया गया है कि वो इस हमले का जवाब देंगे, और जिस अंदाज में वो जवाब देना चाहते हैं वो दें, और जिस वक्त देना चाहते हैं और जिस मकाम को टारगेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये अख्तियार अब फ़ौज को दे दिया गया है। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि इंडिया ने पाकिस्तान का जेलम नीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उसको भी निशाना बनाया है, उसको भी टारगेट किया है, जिससे उसको कुछ नुकसान हुआ है, जो कि बैनुल अक़वामी असूलों की खासतन खिलाफ वर्जी है। मगर फिर वो आखांदा ना कि असूल वो सामने रखता है जिहदे विच थोड़ी बहुत इंसानियत होवे, ते जिहदे च इंसानियत दी रत्ती भर भी ना होवे, वो बैनुल अक़वामी असूलों की सामने रखता है। इस पर भी पाकिस्तान की फौज ने जवाब देने का फैसला किया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने जवाब देने का फैसला किया है, और आने वाले वक्त में आप देख लेंगे कि इस अटैक का उन्हें क्या जवाब दिया जाता है। मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, ये जंग अब इस जगह पर रुकने वाली नहीं है। गो बहुत सी जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं वो दरमियान में आ रही हैं और दोनों मुल्कों को कह रही हैं कि सब्र का मुज़ाहरा करें, मगर इस तरह नहीं। हम तो अपनी सलामती की जंग लड़ रहे हैं, हम तो दफा में हैं, हमने फर्स्ट अटैक नहीं किया, और हमारी ये जीत है कि बैनुल अक़वामी कुव्वतें जो हैं वो इस बात को ओन कर रही हैं कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की, पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया। यानी हम सफारती जगह पर भी ये जंग जीत रहे हैं, और ये जो उसने जहरीत की है इसका भी उसे अमली तौर पर जवाब दे दिया है। मगर हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से है कि जिसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई है, और एक ऐसे मुद्दी से है जो मुस्लिम नफरत में बहुत आगे जा चुका है, और जो चाहता ही मुसलमानों को तबाह करना, ख़राब करना, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसके अंदर उसके ज़हन में बहुत ज़्यादा गलाज़त भरी हुई है। लिहाजा ये तवक्को रखना कि इतना नुकसान के बाद ये रुक जाएगा, नहीं, ये अभी नहीं रुकेगा। देखिए, जो है जारहियत का जवाब देने वाली बात वो तो हमारी फौज देगी, और जो है बैनुल अक़वामी सतह पर सफारती जंग वो हमारी हुकूमत लड़ेगी। लेकिन इस सफारती जंग में हमने भी लड़ना है, और इस मीडिया की जंग में हमने भी लड़ना है, और इस सोशल मीडिया की जंग में भी हमने हर एक ने लड़ना है। तो दोस्तों, हमको चाहिए ये कि हम अपने जो ये अंदरूनी इख्तलाफात हैं इनको वक्ती तौर पर बिल्कुल भूल जाएं और यकजान होकर दुश्मन को जवाब दें। मैं आज भी सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट देख रहा था कि जिसे देखकर मुझे ज़रा अफसोस हुआ। तो अब सोशल मीडिया पर हर पाकिस्तानी को, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जो सोशल मीडिया पे है, उसको अपनी फौज का साथ देना चाहिए, अपने मुल्क का साथ देना चाहिए, अपनी कौम का साथ देना चाहिए। और ये बात याद रखें दोस्तों, अगर ये मुल्क है तो हम हैं,
اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمیں جو بھی سوشل میڈیا پہ سٹیپ اٹھانا ہے، جو بھی پوسٹ کرنی ہے، وہ اس کو دیکھ کر کرنی ہے کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو پاکستان تو انشاءاللہ تعالی ہے اور پاکستان انشاءاللہ تعالی رہے گا. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی فوج پائیں آباد. تو دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ ولاگ؟ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو ولاگز آپ وڈیج کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن جو ہے اسے بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نیا آنے والا ولاگ بر وقت ملتا رہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.